Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today we talk about the topic audit versus review. As discussed in the previous video, we are talking about the difference between reasonable assurance engagement and the limited assurance engagement. But first, let's revise the basic topic about audit versus review. What is audit and what is review? सो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यहाँ पर हमको रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट मिलता है जो कि प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू क्या है? एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, ये प्रोवाइड करता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। फर्दर रिव्यू में हम लोग को फ्यूअर प्रोसीजर्स ही करने होते हैं, जहाँ पर गैदर करना पड़ता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड कंक्लूजन that can be drawn up. But audit and review are related to financial statement prepared on the basis of historical financial information. So let's discuss what is reasonable assurance engagement and the limited assurance engagement, between the differences. सबसे पहले पहला डिफरेंस जो आ जाता है वह है रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट, जो कि प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट यह एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करता है इलेबोरेट एक्सटेंसिव प्रोसीजर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। यह परफॉर्म करता है फ्यूअर प्रोसीजर, यानी बहुत कम प्रोसीजर लगता है यहाँ पर कंपेयर टू रीजनेबल। यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट देखने को मिलता है। इट ड्रॉन्स अप रीजनेबल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, लिमिटेड कंक्लूजन होता है। एग्जाम्पल रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऑडिट एंगेजमेंट है। एग्जाम्पल लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि रिव्यू एंगेजमेंट होता है। अभी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट देखा था, ये दोनों देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ एश्योरेंस जो कि रिलेटेड करते हैं मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड सच एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉट टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट मे रिलेट टू प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी। अभी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानते क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एजम्पशन अबाउट इवेंट दैट में अकर इन द फ्यूचर। ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे जो भी इवेंट है वो फ्यूचर में अकर करेगा और जो भी पॉसिबल एक्शंस हैं वो एंटिटी के द्वारा लिए जाएंगे। इट कैन बी फॉर्म ऑफ अ फॉरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पर ये एक तरीके का फॉरकास्ट का फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि कैसा होगा हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट इज़ नोटेड दैट इन सच टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट जो भी एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात नहीं होती है। इट इज़ important to note that a difference between historical financial information and prospective financial information. Former relate to information जो भी express in the financial term of entity about economic event and conditions or circumstances occurring in the past period. The latter relate to financial information based on the assumption about occurrence of future event and a possible action by an entity. Historical financial information root करता है past event में which have already occur, एंड वेर एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट करता है फ्यूचर इवेंट से। इन एश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग, जहाँ पे एश्योरेंस रिपोर्ट में हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाता है। प्रैक्टिशनर्स ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू द इफेक्ट दैट मैनेजमेंट एजम्पशन ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड आर नॉट अनरीजनेबल। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन एंड इट इज़ प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, एंड ऑल मटेरियल एजम्पशन जो भी वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट करते हैं फ्यूचर इवेंट में, वाइल एविडेंसेस जो भी हैं वो अवेलेबल हैं टू सपोर्ट द एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड
and such evidence is itself generally future oriented. The auditor is therefore not in a position to express an opinion as to whether the result shown in the prospective financial information will be achieved. In such engagement, practitioner provide a report assuring that nothing has come to practitioner attention to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis for the projection. Okay. आफ्टर दैट वी हैव अ क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर. कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं ऑडिटर की? ऑडिटर इज़ कंसर्न दैट रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर. ऑडिटर से क्या मतलब है कि वो रिपोर्ट करना है उसको फाइनेंशियल मैटर पे ऑफ द बिजनेस पे, अदर इंस्टीट्यूशन पे. फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर टू बी सेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन फेलेबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड आर फ्रीक्वेंट. फाइनेंशियल मैटर जो भी इनहेरेंटली होते हैं वो जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन फेलेबिलिटी की, एरर्स की, फ्रॉड्स की, जो कि फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं. तो इसलिए ऑडिटर को टैक्टफुल होना है, चालाक होना है, कॉशन होना है यानी सावधान होना है, फर्मनेस होना है, गुड टेम्पर होना है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, जजमेंट पेशेंस होना चाहिए, क्लियर हेडेडनेस होना चाहिए एंड रिलायबिलिटी होना चाहिए. ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि ऑडिटर के पास होती है. इन सॉल्ट ऑल दोज पर्सनल जो क्वालिटीज़ दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग अ गुड ऑडिटर. तो ओवरऑल क्वालिटीज़ के बारे में ये बताया गया है. क्वालिटीज़ अभी देखना है इधर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. फिर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट आ गया, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गए, एंड रिव्यू एंड ऑडिट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए, एंड क्या एलिमेंट्स हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के, जैसे 3 पार्टी रिलेशनशिप होना चाहिए, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर हो गया, सुटेबल क्राइटेरिया हो गया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हमको देखने को मिलता है इधर. फिर यहाँ पर हमको इंगेजमेंट क्या होता है. इंगेजमेंट यानी कि जहाँ पे अरेंजमेंट है कुछ करने के लिए, व्हाट टू डू समथिंग, अरेंजमेंट टू डू समथिंग. एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, जहाँ पर पर्पस होता है कि डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन्हांस करना है इंटेंडेड यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. बेनिफिट का हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलता है, और इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है ऑडिट से. ऑडिट मॉरल चेक करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि जो भी फ्रॉड है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लोग फियर फ्रॉड्स के डर की वजह से कोई भी गलती मिस्टेक नहीं करते हैं ऑडिट होने की वजह से. ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है. फिर ऑडिट मैंडेटरी है कि वॉलेंट्री. ऑडिट एक ऑलवेज लीगली मैंडेटरी होता है. और कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? ओनर अपॉइंट करता है. रिपोर्ट किसको सबमिट करना होता है? जो पर्सन को अपॉइंट करता है, जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है उसको हमको रिपोर्ट करना होता है. आफ्टर डैट वी हैव अ एश्योरेंस एंगेजमेंट. एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है जहाँ प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन्स देते हैं, अपने डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हमको बढ़ाना है इंटेंडेड यूज़र का, रिस्पॉन्सिबल पार्टी को छोड़ करके. फिर एलिमेंट जो बता दिए हम लोगों ने. तो ओवरऑल इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक हैं जो कि रेलेवेंट एग्ज़ाम में आने के लिए. अभी हम इसके क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो कि थियोरेटिकल पार्ट में आ जाते हैं. थियोरेटिकल पार्ट में पहला क्वेश्चन है, चूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री एंड डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ एनी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो इसके आंसर देखते हैं. अगर हम लोग चॉइस कर रहे हैं अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का चूज़ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास होता है. और जो रोल ऑफ ऑडिटर है, यानी कि ऑडिटर का क्या रोल है? ऑडिटर का रोल है कि ऑडिटर को अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का सिलेक्शन करना, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन देना जो कि मैनेजमेंट के द्वारा होता है, और बताना है कि ऑडिटर के ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आता है. जैसे कवरेज करना होता है हमको ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी. आफ्टर द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट हो गया, और प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होता है हमको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का. सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन. अभी डिस्कस करना है एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में.
जहाँ पर एश्योरेंस एंगेजमेंट के पैराग्राफ के ऊपर बताया गया है। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब बोला गया जहाँ पे प्रैक्टिशनर्स अपना कंक्लूजन देता है, इंटेंडेड यूज़र का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है रिस्पॉन्सिबल पार्टी को छोड़ करके, जहाँ पे आउटकम निकल के आएगा, आउटकम को हम लोग इवेलुएट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया हमारा बन रहा है। आफ्टर डैट यहाँ पर एलिमेंट्स देखने को मिला, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूज़र हो गए। फिर अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सुटेबल क्राइटेरिया यानी कि बेंच मार्क हमारा हो गया। इस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस देखने को मिले, यहाँ पर सफिशिएंट का मतलब हुआ था क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट का मतलब था क्वालिटी ऑफ एविडेंस। फिर रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट बताया था जो कि अप्रोप्रिएट फॉर्म में होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर्म में यानी कि क्वालिटी रिपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न रिपोर्ट होना चाहिए। फिर ऑडिट और रिव्यू के बारे में पढ़ा, ऑडिट और रिव्यू के बारे में यानी कि ऑडिट जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस पे बात करता है, जहाँ पर हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस देना मिलता है। वहीं रिव्यू क्या है, जहाँ पर हमको लिमिटेड एश्योरेंस देना है, एंगेजमेंट लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट देना है। रिव्यू में हमारा फ्यूअर प्रोसीजर होता है, लेकिन ऑडिट में हायर प्रोसीजर और ज़्यादा प्रोसीजर लगते हैं। और यहाँ पर रिव्यू में लिमिटेड कंक्लूजन हमको देना रहता है। आफ्टर डैट यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस पर रीजनेबल रदर देन रीजनेबल एश्योरेंस। परफॉर्म करना था लैबोरेटिव एक्सटेंसिव प्रोसीजर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आ, बहुत फ्यूअर प्रोसीजर ही लग रहे थे। यहाँ पर रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉन करना पड़ता सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेस पे, यहाँ पे ऑब्टेन करना था सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए लिमिटेड कंक्लूजन देना पड़ता है। फिर एग्जांपल रीजनेबल एश्योरेंस जहाँ पर इंगेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट हो गया। फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब था कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके एजम्पशन पे जो कोई भी इवेंट जो कि अकर हो रहा है फ्यूचर में और उसकी वजह से हमको कोई भी पॉसिबल एक्शंस लेने पड़ रहे हैं एंटिटी को, एक काइंड ऑफ प्रोजेक्शन है, फॉरकास्टिंग है फॉर्म ऑफ। फिर हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने, जहाँ पर बताया गया था कि इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं फाइनेंशियल टर्म में, इकोनॉमिक इवेंट में, कंडीशन में, सर्कमस्टेंसेस में, पास्ट पीरियड के लिए हुआ हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। वहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके एजम्पशंस पे कोई भी अकरेंस हो रहा है फ्यूचर इवेंट का जिसकी वजह से पॉसिबल एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गए हमारे। तो ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है, डिस्कस द मीनिंग एंड थ्री पार्टीज इन सच टर्म एंगेजमेंट। यहाँ पे थ्री पार्टीज रिलेशनशिप के बारे में बताया, जहाँ पे प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर थे। यानी कि यहाँ पर थ्री पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, प्रैक्टिशनर थे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी थे, इंटेंडेड यूज़र थे। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में थ्री पार्टी था। प्रैक्टिशनर कौन होता है, जो कि एश्योरेंस देता है। प्रैक्टिशनर ब्रॉडर टर्म होता है ऑडिटर से। ऑडिट क्या है, ऑडिट रिलेट करता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से। वहीं प्रैक्टिशनर क्या प्रोवाइड करता है, एश्योरेंस, जो कि नॉट नेसेसरीली रिलेट होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के लिए। इंटेंडेड यूज़र कौन होते हैं, इंटेंडेड यूज़र वह पर्सन है जो कि एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और या पर्सन यूज़ करते हैं रिपोर्ट डिसीजन लेने के लिए। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफिकली आस्क टू चेक द अकाउंट वेदर फ्रॉड और स्टेट एग्जिस्ट, स्टेट द रीजन एंड वेदर इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, वेदर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोला इधर, यह एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, एक काइंड ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस हमको लिखना है।
एंड ओवरऑल अभी इस लास्ट वाले में यूनिट में भी हमको लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है। लिमिटेशन इम्पोर्टेंट है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो इनहेरेंट लिमिटेशन में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल, यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ठीक नहीं होगा तो फिर हम लोग ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे रीजनेबल एश्योरेंस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड आएगा, एरर आएगा। तो और कोई भी प्रेमाइसेस अगर कंडक्ट कर रहा है ऑडिट, तो मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लीकेबल फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेस पे। फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, किस तरीके का अगर हम लोग ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं। कभी कभी ये रहता है कि हम लोग सैंपल के बेस पे ऑडिट प्रोसीजर कर देते हैं, बट ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन मिस हो जाती हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं हमको। आफ्टर डैट नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एज ऑलरेडी डिस्कस, ऑडिट क्या है और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे ऑडिटर कैन नॉट कभी भी ऑप्टेन नहीं कर सकता एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, जो कि फ्रॉड और एरर की वजह से होता है। टाइमलीनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमलीनेस में करना है, जो कि डिक्रीज करता है रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। फिर फ्यूचर इवेंट और कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है एंटिटी को एडवर्सली। एडवर्स इवेंट है जो कि सीरियसली अफेक्ट करता है एबिलिटी ऑफ एंटिटी को टू कंटिन्यू। एडवर्स इवेंट की वजह से जो भी एंटिटी का एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है, बिजनेस नहीं कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का पॉइंट हो गया। तो ओवरऑल इस चैप्टर में इतने ही। ओके, थैंक यू।